हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना दोस्त निखिल कौशिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वालिटी स्टडी। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, हमने कल सीटेट के पेपर के कुछ क्वेश्चन किए थे। हम उसी सीरीज के आज क्वेश्चन आगे करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो आपके अगले आने वाले एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे। बच्चों, आज का क्वेश्चन सबसे पहले शुरू करते हैं हम। प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक है बच्चों हमारे पास। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन क्या है बच्चों आज हम क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं यहाँ पर किस चीज का है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। एक शॉपकीपर, एक आइटम है हमारे पास ए, उसको कितने में बेचता है बच्चों? 384 रुपए का, जिसके ऊपर इसको क्या होता है? 20% का लॉस होता है यहाँ पे। ठीक है ना बच्चों। और दूसरा आइटम है उसके पास, आइटम बी, जिसमें क्या करता है, उसको वो 400 रुपए का बेचता है और उसके ऊपर उसको 25% का प्रॉफिट होता है। 25% का प्रॉफिट होता है। तो उसके बाद क्या, अगर वो दोनों आइटम को मिला के टोटल सम उसको मिले बेचने पर 852 रुपए, तो उसको दोनों ट्रांजेक्शन से को टोटल कितना प्रॉफिट मिलेगा या फिर कितना लॉस मिलेगा? फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस इफ ही सेल्स बोथ आइटम्स फॉर टोटल ऑफ रुपीज 852। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है हमारे पास? देखो, दो आइटम है, उनको हम डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग। प्रोडक्ट ए क्या है हमारे पास? हमने कितने में बेचा इसको? हमारे पास दो चीज होती है, सीपी और एसपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। हमारे को क्या दे रखा है बच्चों? ये सीपी नहीं दे रखा, एसपी दे रखा है। एसपी कितना है बच्चों इसका? 384 रुपए दे रखे हमारे को। ठीक है ना बच्चों, 384 रुपए एसपी है। कितना लॉस हो रहा है हमारे को? 20% का लॉस हो रहा है। यहाँ पे बच्चों अगर मैं एक चीज बताऊं आपको, अगर सीपी और एसपी है, अगर 20% लॉस है, देखो सीपी हमारा ऑलवेज कितना होगा? 100 होगा। कोई भी चीज हमेशा अपने आप में पूर्ण 100 होती है। 100 हमारा सीपी होगा, तो 20% लॉस कर रहे हैं तो 80 हमारा एसपी होगा। अब इसके साथ बच्चों कुछ भी हो सकता है, ए बी, बी बी, सी बी, एक्स बी, वाई बी, जेड बी। ठीक है ना बच्चों। ये हमारा 100% है, तो इसको हम बोल सकते हैं 100x। और ये क्या होगा फिर? ये भी 80x हो जाएगा। अब बच्चों 80x की वैल्यू हमारे को कितनी दे रखी है? 80x। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या सीपी है ना, सॉरी एसपी है ना हमारे पास। ये 80x किसके बराबर है? 384 के। 384 रुपए के बराबर कितना? 80x। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 384 डिवाइड बाय ये 80, नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। 80 को इससे डिवाइड करेंगे, 8 से कट जाएगा ये 10, और ये 48। 48/10 हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू को इसे पुट कर देंगे, सीपी कितना हो जाएगा हमारा? 100 इंटू एक्स है ना, ये हो जाएगा 100। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी? 48/10। क्या आ गई बच्चों हमारी इसमें? सीपी कितना आ गया? 480 रुपए आ गया। ठीक है बच्चों, सीपी 480 आ गया, तो प्रोडक्ट बी पे आ जाते हैं बराबर। इसमें क्या है? एसपी कितना दे रखा है? 400 रुपए। इसमें भी ऐसे बना के देख लेते हैं सीपी को और एसपी को। सीपी अपने आप में कितना होगा? हमेशा 100x होगा। तो क्या इसमें प्रॉफिट है? 25% है, तो इसको हम कितना मान लेंगे? 100 में 25% ऐड हो जाएगा तो 125 बन जाएगा। ये परसेंटेज में बच्चों सिंपल सबसे पहले मान लेंगे, तो इसको 100 मान लेंगे, और अगर लॉस है तो जितना लॉस है उसको घटा देंगे, और प्रॉफिट है तो उतना प्रॉफिट ऐड कर देंगे। 100 से 125 हो गए, 125x। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 400 के बराबर। x कितना हो जाएगा? 400 डिवाइड बाय 125। ये 25 कट गया 5, ये ऊपर आ गया 16। 16/5 सीपी कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 16/5 गुणा में कितना था? 100। 5 कट गया, ये 20। 16 दूनी 32, 320 रुपए। ये बच्चों हमारा सीपी ऑफ प्रोडक्ट है। सीपी ऑफ प्रोडक्ट ए कितना आ गया था? 480 रुपए। सीपी ऑफ प्रोडक्ट ए कितना आ गया बच्चों? 480 रुपए आ गया। सीपी
ऑफ प्रोडक्ट बी कितना आ गया बच्चों? 320 रुपए आ गया यहाँ पे। टोटल कॉस्ट कितनी होगी बच्चों हमारी? टोटल सीपी ऑफ ए प्लस बी कितना आ गया बच्चों? 480 प्लस 320। टोटल आ गया बच्चों कितना? ये 800 रुपए। टोटल कितना आ गया बच्चों हमारे पास? सीपी 800 रुपए। 800 रुपए में हमने क्या किया? इनको दोनों को खरीद लिया। 800 में दोनों को खरीद लिया तो बच्चों क्या होगा? बेच कितने में रहे हम इनको? 852 में। तो एसपी कितना हो जाएगा दोनों का बच्चों? 852। प्रॉफिट कितने हो जाएगा हमारे पास? प्रॉफिट होगा ना बच्चों, एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट और सीपी ज्यादा होगा तो लॉस। यहाँ पे एसपी ज्यादा है ना हमारा, 852 माइनस 800, ये हो जाएगा कितना? 52 रुपए। 52 रुपीज हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। अगर बात करें प्रॉफिट परसेंटेज की, प्रॉफिट परसेंटेज की कैसे निकालते हैं बच्चों? प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 52 का। और सीपी कितना है बच्चों? 800 रुपए और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये कट गया इससे, 2 जीरो 2 जीरो कट गई, ये 4 पे कट जाएगा, ये 2 और ऊपर आ जाएगा 13। 13 बटे 2, ये कितना आ जाएगा बच्चों? 6 सही 1/2% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा इसके अंदर से। क्या था बच्चों क्वेश्चन में? शॉपकीपर बेच रहा था एक आइटम को 384 का 20% लॉस पे और दूसरी आइटम को 400 रुपए का 25% प्रॉफिट पे। दोनों को इकट्ठा बेचता है तो उसको 852 रुपए मिल रहे हैं। तो हमारे को ये बताना है उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। हमने ए का सीपी निकाल लिया, यहाँ पे 480 रुपए आ गया था, और बी का निकाल लिया, यहाँ पे कितना? 320 रुपए आ रहा था। तो दोनों का टोटल कॉस्ट कितनी आ गई बच्चे? ये 800 रुपए। 800 रुपए आ गई तो यहाँ पे कितना बच्चा? एसपी हमारा 852 था, एसपी ज्यादा है सीपी का में तो प्रॉफिट हो गया 52 रुपए का प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंटेज हो गया हमारे पास 6.5%। नोट कर लो बच्चों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम करने जा रहे हैं मेंसुरेशन का। बच्चों आपको क्या पता, शायद लगता हो भी मैं वर्क एंड टाइप के टॉपिक से बटा कर रहा हूं। बच्चों कई बार क्या होता है, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, हम एक टॉपिक के ऊपर फोकस, वो सीरीज हमारी चलती रहेगी साथ साथ में, पर हमारे को क्या है एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारे क्वेश्चन एक तरीके से लेके चलने पड़ेंगे साथ में, ताकि बच्चों क्या हो, अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम कुछ तो कर सके एग्जाम में इसके लिए। कई बार बच्चों ऐसा होता है, हमने वर्क एंड टाइम अच्छे से कर लिया, वर्क एंड टाइम के मान लीजिए 25 क्वेश्चन थे मैथ के, जैसे सीजीएल में 25 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के, और 25 में से मान लीजिए वर्क एंड टाइम के 2 क्वेश्चन आ गए। हमने वर्क एंड टाइम को क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, 2 क्वेश्चन तो हमने कर लिए, पर जो बचे 23 क्वेश्चन है, बचे हुए 23 क्वेश्चन, उनके लिए तो हमारे को करना पड़ेगा साथ साथ में। बच्चों हमारे को एक चीज फोकस करके चलनी पड़ेगी, क्या कि हमारे को साथ साथ ये वाले टॉपिक है जो एडिशनल टॉपिक सारे सारे मैथमेटिक्स के, ये भी साथ साथ लेकर चले। वो वाली सीरीज हमारी कंटिन्यूटी में चलती रहेगी वर्क एंड टाइम की। उसके बाद हम सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम सिलेबस को बीच में छोड़ रहे हैं। ये वाले अगर पेपर के बीच में क्वेश्चन मिलते हैं हमारे को तो उनको करते चलेंगे, ताकि हमारे साथ साथ में एक एडिशनल में इंफॉर्मेशन मिलती रहे और क्लास चलती रहे कंटिन्यूटी में। चलिए बच्चों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा? मेंसुरेशन का क्वेश्चन है बच्चों। मेंसुरेशन में क्या है, वॉल्यूम दे रखी है किसी चीज की। एक हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या है, सिलेंडर की राइट सर्कुलर सिलेंडर की वॉल्यूम दे रखी है हमारे को कितनी बच्चों? वॉल्यूम दे रखी है इसके अंदर हमारे को 4620 सेंटीमीटर क्यूब। अगर बच्चों किसी भी चीज की हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो यूनिट हमेशा क्यूब में होगी। किसी भी चीज की अगर वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो उसकी यूनिट हमेशा क्यूब में होगी। और बच्चों हमारे को लेंथ दे रखी है, लेंथ बच्चों हम इसकी हाइट भी बोल सकते हैं। अगर कोई चीज देखो बच्चों लेटी हुई है तो हमारे पास हाइट है, और हम इसको हम खड़ा कर दे तो ये हमारे पास लेंथ भी बन सकती है। तो हमारे को इसमें फॉर्मूला होता है इसका बच्चों सिलेंडर की वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारे पास सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। इसके अंदर बच्चों क्या है, पाई हमारी पाइथागोरस से आई है, आर होती है हमारी रेडियस, और एच होती है बच्चों हमारे पास
हाइट। समझ आई बच्चों? अगर किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज की हमारे पास कोई वो है, वॉल्यूम निकालनी है, कोई यार सिलेंड्रिकल शेप में है, राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब क्या होता है बच्चों, उनका बेस गोल है। समझ रहे हो बच्चों? सर्कुलर सिलेंडर मतलब नीचे से वो गोल है, जैसे हम घर में सिलेंडर यूज करते हैं बच्चों, उसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर बोल सकते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर देखो बच्चों क्या दे रखा है हमारे को इन्होंने बता रखा है क्या, लेंथ LE लेंथ ओब्लिक हाइट बोल सकते हैं बच्चों, क्योंकि हम फॉर्मूले में उसको हाइट लेके चल रहे हैं। कितनी है बच्चों ये? 1.2 मीटर है। बच्चों हमारे को देखो एक चीज क्या दे रखी है, वॉल्यूम इसकी सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है, तो मतलब क्या है, हम सभी चीजों को सेम यूनिट में लेके चलेंगे इसको हम, और हमारे को सरफेस एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमारे पास इसको क्या बोल सकते हैं हम, 1.2 गुणा में 100, ये हो जाएगा, ये पॉइंट का नाम का डिवाइड बाय 10, ये 10 से 10 कट गया। इसकी कितनी आ जाएगी बच्चों हाइट? 120 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास हाइट 120 है और वॉल्यूम कितनी है बच्चों, कितनी है? 4620 दे रखी है, 4620। फॉर्मूला क्या था बच्चों हमारे पास इसका? पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों क्या है हमारे पास, देखो 4620 इक्वल्स टू किसके होगा, पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, इसमें गिवन है या तो होती है 22/7, यहाँ पे 22/7 यूज करनी है बच्चों। क्वेश्चन में गिवन था पाई की वैल्यू क्या यूज करेंगे, 22/7। अगर पाई की वैल्यू 22/7 है और आर हमारे को गिवन है नहीं, तो इसको ऐसे कैसे रख लेंगे। और हाइट कितनी निकाली थी बच्चों हमने यहाँ पे? 120। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जो चीज मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चली जाएगी, जो चीज डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी। इक्वल्स टू पे इधर ले जाके 4620। देखो बच्चों 7 का क्या करेंगे, 7 चला जाएगा हमारा ये इधर मल्टीप्लाई में, ये आ गया इधर मल्टीप्लाई में, और 120 को डिवाइड में, और ये 22 भी इधर ये डिवाइड में आ जाएगा बच्चों। समझे? इधर क्या बच गया बच्चों हमारे पास? आर स्क्वायर बच गया। अब देखो बच्चों क्या क्या डिवाइड हो रहा है, क्या क्या नहीं, इसको देखते चलते हैं। 0 से 0 कट गया, ठीक है ना। 22, ये 2 पे कट रहा है 11, और ये 2 पे कटेगा तो ये 231। ये 11 है, ये 11, ये 1 पे कट गया, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, ठीक है ना बच्चों। ये अब नीचे कट जाएगा कितने पे? 3 पे कट रहा है ना, ये वाला भी, ये वाला भी, ये 4 आ गया और ये 7 आ गया। कितना आ गया बच्चों? ये ऊपर तो आ गया 49 और नीचे आ जाएगा 4, ये आर स्क्वायर के बराबर। आर स्क्वायर की वैल्यू बच्चों अगर 49 है, इसको बोल सकते हैं हम 7 का स्क्वायर, और इसको 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं बच्चों। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। इधर क्या है बच्चों हमारे पास? ये आर का स्क्वायर। क्या है बच्चों हमारे पास वैल्यू, देखो इधर ये हो जाएगा आर का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 7/2 का दोनों का स्क्वायर, बोल सकते हैं ना। अब ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर, तो वैल्यू हमारे पास अगर बेस सेम हो तो उनको इकट्ठे रख के पावर ऊपर चली जाएगी इकट्ठी, दोनों की सेम पावर हमारे पास, ठीक है ना बच्चों। इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई है? 7/2। अब बच्चों हमारे को क्या निकालना है इसके अंदर? कर्व सरफेस एरिया निकालना है बच्चों। कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या बोलते हैं इसको? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इसके अंदर। हमने यहाँ पे क्या निकाला था? आयतन निकाला था यहाँ पे। आयतन किसका? राइट सर्कुलर सिलेंडर का। अब बच्चों राइट सर्कुलर सिलेंडर का अगर हम एरिया निकालते हैं, CSA बोल सकते हैं इसको हम, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया निकाला था ना बच्चों, निकालना है। कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा बच्चों? यहाँ पे CSA किसके बराबर होता है बच्चों? हमारे पास फॉर्मूला है इसका 2πRH। हमारे को क्या करना पड़ेगा बच्चों? बेसिक सा रूल है, अगर एरिया निकालना है तो ये फॉर्मूला है, और ये है हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम के लिए हमारे को फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे बच्चों। एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर फॉर्मूला के बेस पे ही क्वेश्चन होंगे। जो हमारे पास सिंपल या अरिथमेटिक मैथमेटिक्स है उसको हम बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं,
ट्रिक लगा के वैसे, बट इसके अंदर क्या है, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, जिससे क्या है क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, और फॉर्मूले नहीं आते तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री में, मेंसुरेशन में, ज्योमेट्री में, सब में फॉर्मूले यूज करने ही पड़ेंगे। ठीक है ना बच्चों। सी एस की वैल्यू क्या है, 2 पाई आर एच। अब बच्चों हमारे क्वेश्चन की वैल्यू पता है, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7/2, और एच की वैल्यू कितनी थी बच्चों 120। ठीक है ना। 7 से 7 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, 22 को 120 से गुणा कर लेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। 22 को 0 से गुणा करेंगे 0, 22 को 2 से करेंगे 22 दूना 44, 4 हासिल 4, 22 एकम 22 और 4 26, 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, एरिया आ जाएगा। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। आप क्वेश्चन को लाइक करो और कमेंट भी करो क्वेश्चन के ऊपर। देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या किया था हमने, यहाँ पे लेंथ दे रखी थी हमारे को, हाइट ये बोल सकते हैं और लेंथ ये बोल सकते हैं सिलेंडर की। ठीक है ना। फॉर्मूला हमारा क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। जब वॉल्यूम हमारे को सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है और हाइट हमारी मीटर में है, तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि यूनिट हमारी सेम रह जाए। कितनी हाइट है बच्चों इसकी 120 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकाली, वॉल्यूम के बेस पे हमारे पास आर कितनी आ गई थी 7/2, और कर्व सरफेस एरिया कितना आया बच्चों सोल्व करके इस फॉर्मूले के बेस पे 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लो बच्चों इस क्वेश्चन को। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, मेंसुरेशन का ये क्वेश्चन है अगला। मेंसुरेशन के क्वेश्चन है बच्चों, क्या बोल रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, आयत। आयत जिसमें क्या होती है, ये होती है हमारी आयत, जैसे आयत बोलते हैं हम इसको, जिसकी क्या है आमने सामने की साइड इक्वल है। ठीक है ना बच्चों। ये हमारी होती है चौड़ाई। ठीक है ना। और ये होती है हमारी लंबाई, इसको बोलते हैं लेंथ। और इसको बोलते हैं बच्चों BREADTH, ब्रेथ। ठीक है ना। ये हमारी लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। रेक्टेंगल की पहचान क्या होती है बच्चों, उसकी आमने सामने की, जैसे ये वाली साइड इक्वल है और ये वाली साइड इक्वल है, तो बच्चों हमारे को क्या दे रखा है, देखो इसके अंदर आमने सामने की साइड इक्वल है, तो हम लंबाई कौन सी ज्यादा वाली कौन सी है, ये 176, तो इसको बोलते हैं हम, ये लंबी वाली साइड मान लेते हैं, ये 176 सेंटीमीटर की है। ठीक है बच्चों। और छोटे वाली साइड क्या है 56 की। आमने सामने एक साइड इक्वल होती है, हमेशा इक्वल हो जाएगी, ये एक्सिस के बराबर, ये वाली इसके बराबर। क्लियर है ना बच्चों। अब बच्चों क्या बोल रखा है, इसका एरिया किसके बराबर है, एरिया ऑफ सर्कल के। बच्चों इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ के इक्वल होता है बच्चों। अरे उन्होंने क्या बोल रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सर्कल के, एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल दे रखा बच्चों इसको। अब लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी है बच्चों 176 लेंथ है, और ब्रेथ कितनी है बच्चों 56 की। किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर और ये स्क्वायर साथ में। ठीक है ना बच्चों। पाई आर स्क्वायर हमारा किसका फॉर्मूला है, सर्कल का एरिया का। ठीक है ना। अब ये किसके बराबर आएगा, देखो बच्चों इसको सोल्व कर लेते हैं, 176 इंटू 56, और ये हो जाएगा 22/7, और आर की वैल्यू मेरे को पता ही नहीं है। क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 176 इंटू 56, ये 7 चल जाएगा ऊपर और ये 22 आ जाएगा नीचे। समझ आ रहा बच्चों, देखो 22 ये नीचे आ गया और 7 को हम ऊपर लेके चले गए। क्या आ गया हमारे पास, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। 22 को अगर हम काटेंगे ये 1 पे कट गया और ये वाला 8 पे कट जाएगा बच्चों। ठीक है ना।
इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, अगर ये स्क्वायर में है ना तो 8 और 56 को बोल सकते हैं 8 गुणा में 7, और ये 7 हमारे पास पहले पड़ा है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8 गुणा 8 और 7 गुणा 7, पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे पास, आर की वैल्यू आ जाएगी 8 गुणा में 7, 56 सेंटीमीटर हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। आर की वैल्यू 56 आ गई। अब बच्चों क्या करना हमारे को, सरकमफ्रेंस निकालनी है, परिधि निकालनी है हमारे को वृत्त की, ठीक है ना। परिधि निकालने के लिए इसको हम थोड़ा सा रब कर लेते हैं क्वेश्चन को, जगह का कारण हमारी। ये देखो बच्चों क्या होगा, ये क्वेश्चन हमने रब कर लिया यहाँ पे, यहाँ पे आर कितनी आई थी बच्चों हमारे पास, 7 गुणा में 8, 56 आ गई थी ना। और परिधि निकाल लेंगे बच्चों इसकी हम, सरकमफ्रेंस, ठीक है ना बच्चों। कितनी आ जाएगी बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर के। बच्चों फॉर्मूले में थोड़ी सी सिमिलरिटी हमने पढ़ी थी पहले, क्या, यहां हम फॉर्मूले देखते हैं एक बार ध्यान से। हम जब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल रहे थे तो फॉर्मूला आया था पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना बच्चों। अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल रहे थे फॉर्मूला क्या आया था पाई आर स्क्वायर एच, पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। और एरिया निकाला था सी एस से, निकाला था कितना आया था कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच। मतलब क्या है, हम याद करने के लिए मान सकते हैं ये वाला टू में पावर से उठा के नीचे लिया है इसको हम सी एस ए के अंदर, कर्व सरफेस एरिया के अंदर। इसी तरीके से बच्चों एरिया ऑफ सर्कल क्या था बच्चों, पाई आर स्क्वायर था। सर्कल फ्रेंस कितनी हो बच्चों इसकी, ये टू नीचे ले आएंगे 2 पाई आर हो जाएगी। आशा करता हूं बच्चों आपको फॉर्मूले समझ में आए होंगे। इसी तरीके से हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्या है बच्चों हमारे पास, देखो 2 गुणा में 22/7 हमारे पास आर की वैल्यू, सॉरी पाई की वैल्यू गिवन है, और आर कितना है बच्चों हमारे पास 56। यहाँ पे काट लेंगे इसको बच्चों, 7 में 7 एक कट गया था ये 8 पे, तो उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 दूना 44, और 44 को 8 से गुणा करेंगे तो 44 गुणा में 8 कितना हो जाए, 4 8 32, 4 8 32 और 3 35, 352 सेंटीमीटर। बच्चों अगर वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो यूनिट हमारी क्यूब वाली आएगी, और एरिया निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम यूनिट हमारी स्क्वायर वाली आएगी। और अगर हम सर्कमफ्रेंस निकाल रहे हैं या फिर हम परिधि निकाल रहे हैं तो हमारी यूनिट सिंपल आएगी, पावर 1 रहेगी हमारे इसकी, सेंटीमीटर में आएगा आंसर हमारा, ठीक है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं 352 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन देखो आप ध्यान से वाला, क्या किया था बच्चों क्वेश्चन में, इसका पहले हमने सबसे पहले आर फाइंड आउट किया था, फिर हमने इसका सरकमफ्रेंस निकाल लिया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री बच्चों मैं आशा करता हूं आपको इस क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा और बहुत इजीली कंसेप्ट से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बच्चों हमारे को क्या है, ए बी सी डी एक रोम्बस दे रखा बच्चों, रोम्बस है जिसके अंदर क्या है, हमारे को एंगल ए डी बी दिया हुआ है 25 डिग्री का। हमारे को देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए डी, और माइनस क्या करना है एंगल ए बी सी। बच्चों सबसे पहले क्या हम समझते हैं रोम्बस होता है क्या बच्चों, देखो एक हमारे को स्क्वायर दे दिया जैसे ये, ठीक है ना बच्चों, ये हमारे पास क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड दे दी ए बी सी डी। स्क्वायर की बच्चों आइडेंटिटी क्या होती है, स्क्वायर की हमारी सभी साइडें इक्वल होती हैं, सभी साइडें इक्वल होती है, तो मतलब क्या बोल सकते हैं हम, ये भी मान लो अगर 10 की होगी तो ये भी चारों साइडें 10 की होंगी। और एंगल क्या होता है बच्चों इनका, आइडेंटिकल एंगल होता है, चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे यहाँ पे एक स्क्वायर के अंदर, ठीक है ना। स्क्वायर के अंदर क्या होता है, ये एंगल भी 90 डिग्री,
ये एंगल भी 90 और ये भी 90 और ये भी 90। ये वाली साइड अगर x की है बच्चों तो ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। अब बच्चों एक मैं आपको इमेज बनाता हूं हाथ से, आपको इससे ज्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए ये हमारे पास एक स्क्वायर है, देखो ये अगर स्क्वायर है, इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, थोड़ा फैला दूं इसको, तो क्या साइड तो इसकी इक्वल है। देखो बच्चों इसको ऐसे करके क्या है, साइड तो हमारी चारों इक्वल है, पर क्या है इसके अंदर के एंगल चेंज हो गए। बच्चों रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की सारी साइडें तो इक्वल होती हैं, बट इसके अंदर के जो एंगल्स हैं वे आइडेंटिकल नहीं होते। ठीक है ना बच्चों। रोम्बस हमारा क्या होगा, रोम्बस ऐसे होगा, देखो ये बन गया रोम्बस। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप एक बार सीखोगे आप दोबारा भूल नहीं पाओगे इस टाइप को। ये हमारा ये बन गया, ये बन गया। देखो बच्चों क्या है बच्चों, साइड ऐसी है हमारे पास ए बी, ये सी, ये डी। साइड बच्चों इसकी भी आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मींस अगर ये वाली साइड एक्स की है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। ठीक है ना। बट जो अंदर बच्चों इसके अंदर के एंगल्स हैं, एंगल्स क्या है हमारे पास, जो क्या है इसके अंदर ये इसमें तो कहते हैं आइडेंटिकल थे 90 डिग्री के सारे सारे, बट इसके अंदर क्या होगा, एंगल्स अलग अलग होंगे बच्चों। एंगल्स ये वाले अलग, ये वाले अलग, ये वाले अलग। बट बच्चों इसकी एक स्पेशलिटी है क्या, अगर हम इसके डायगोनल्स को मिला दें, ए को सी से मिला दें और डी को डी से मिला दें, बच्चों जो अंदर ये एंगल बनाएंगे, ये और ये बच्चों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि बच्चों ने क्या था, हमारे पास स्क्वायर था ना ऐसे, तो हमने इसको स्प्रेड किया था। इसके अगर हम डायगोनल को मिलाएंगे तो एंगल 90 डिग्री का बनेगा, बीच वाला एंगल चारों चारों, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का बनेगा बच्चों। आशा कर रहा हूं आपको समझ में आता हो क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को देखिए पे लेके चलेंगे हमारा, ये आपको समझ में आ गया होगी। शेप समझ में आने के बाद क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर हम एंगल्स को अपनी थ्योरम को अप्लाई करेंगे। क्या है इसके अंदर, क्या बोल रखा बच्चों, देखो इन्होंने इसके अंदर एंगल ए डी बी, ए डी और बी, तो मतलब क्या हमने इसके अंदर ये ऐसे लिया है, ए डी बी को ट्रायंगल मान लिया हमने। ये वाला एंगल हमारे पास ये ए है, ये डी है और ये बी है, तो मतलब हमारे को ये वाला एंगल गिवन है इसके अंदर। ठीक है ना बच्चों, ये वाला एंगल गिवन है, तो क्या है ये वाला एंगल 25 डिग्री का है। 25 डिग्री का हमारे पास ये वाला एंगल, एंगल ए डी बी कितना है बच्चों, 25 डिग्री का। अब बच्चों देखो क्या हमने एक ध्यान से देखो तो डी बी को हमने डायगोनल बांटा है ना, तो ये एंगल को डी जो एंगल था इसको हाफ इक्वली डिवाइड कर रहा है। ये वाला एंगल भी 25 का है और ये वाला एंगल भी 25 का बनेगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों, दोनों एंगल ये 25-25 के बनेंगे। हमारे को दिया क्या हुआ, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी की वैल्यू 25 दे रखी है बच्चों। इसके अंदर हमारे को निकालना क्या बच्चों, ए डी बी, यहाँ पे 2BAD, ट्वाइस ऑफ BAD। देखो बच्चों क्या होगा हमारे पास, जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम मिला के किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री बराबर होगा। मतलब क्या है, जो साथ में एंगल होंगे हमारे पास, इसका और इसका मिला लो, या फिर इसका और इसका मिला लो, या फिर इसका और इसका मिला लो, और या फिर इसका और इसका मिला लो। मतलब क्या है, एंगल ए वाला और प्लस एंगल बी वाला किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। एंगल सी प्लस एंगल डी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। एंगल डी प्लस एंगल ए 180 डिग्री के। आशा करता हूं बच्चों आपको क्वेश्चन का टाइप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या है, एंगल ये वाले एंगल, ये वाले एंगल, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल। मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे एंगल बना रहा हूं पूरा, ये पूरा एंगल, यहाँ पे हमने आधा लिया था एंगल बच्चों, यहाँ पे हाफ एंगल आया था हमारे पास डी का कितना, 25 डिग्री का। और यहाँ पे कितना एंगल आ रहा है बच्चों, ये टोटल एंगल 50 का हो जाएगा, क्योंकि क्या हमने हाफ लिया था 25 का, तो पूरा एंगल कितना 50 का हो जाएगा। हमें इसके अंदर ये, अगर ये वाला पूरा एंगल 50 का है, एंगल डी अगर 50 का है, तो एंगल डी किसमें है, इसमें और इसमें। यहाँ पे सी ए की वैल्यू चाहिए ना बच्चों हमारे को, एंगल ए की। एंगल ए किसके अंदर पड़ा है, इस वाले के अंदर।
एंगल डी प्लस एंगल ए की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 50 130 डिग्री की। ठीक है ना बच्चों, ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए डी। अब यहाँ पे एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा ए बी सी। ए बी सी मतलब ये पूरा हो जाएगा ना बच्चों। और मैंने क्या बताया था आपको, आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा हमेशा। समझे ना बच्चों, एंगल डी बराबर होगा एंगल बी के और एंगल सी बराबर होगा एंगल ए के। एंगल डी इक्वल होगा एंगल बी के और एंगल सी बराबर होगा एंगल ए के। इसके अंदर क्या हमारे को ए बी सी दे रखा है, ए बी सी निकालना है बच्चों। एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे देखो, ए बी सी कितना बच्चों, ये आमने सामने के बराबर है ना, बी वाला एंगल डी के बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 25 25 50 डिग्री का। तो एंगल ए बी सी, यहां बच्चों हमने ए बी सी बोल रहे तो एंगल बीच वाले पॉइंट पे होगा हमेशा। बीच वाले पॉइंट का एंगल कितना होगा बच्चों 50 डिग्री का। अब बोल क्या रखा है बच्चों, ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए डी माइनस एंगल ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 2 गुना में 130 माइनस 50, 130 गुना 2 260 माइनस 50 210 डिग्री का बच्चों ये एंगल आ जाएगा। आशा करता हूं बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बच्चों मेहनत बहुत की है इस क्वेश्चन के लिए, प्लीज वीडियो को लाइक करना और इसको समझ में आ रहा हो क्वेश्चन तो वीडियो पे कमेंट भी जरूर करना। ये क्वेश्चन था बच्चों हमारा, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा दोबारा देख लेते हैं। हमारे पास स्क्वायर के हमने सबसे पहले जस्टिफाई किया है। इसके अंदर स्क्वायर में क्या होता है बच्चों, चारों साइड इक्वल होंगी और साथ में क्या होगा, अंदर के जो चारों एंगल होंगे ये भी इक्वल होंगे 90-90 डिग्री के। बच्चों अगर हम बात करें रोम्बस की, रोम्बस हमने क्या किया था, ऐसे हमारे पास स्क्वायर था तो स्क्वायर को हमने ऐसे कर दिया, थोड़ा स्प्रेड कर दिया, फैला दिया, तो साइड इसकी ऐसे बन गई हमारी। क्या हुआ, साइड तो चारों इक्वल है बट क्या है, एंगल हमारे अंदर के चेंज हो गए। बट इसी के अंदर कंडीशन एक और क्या है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, डायगोनल को काटते हैं इसमें से, तो अंदर वाले जो एंगल हो गए डायगोनल के वे इक्वल हो जाएंगे हमारे। ये हमारी कंडीशन फर्स्ट होगी। कंडीशन 2 क्या थी, ये वाली कंडीशन 2 में क्या था बच्चों, कंडीशन 2 में क्या था बच्चों, एंगल ए और एंगल बी को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री का बनेगा। एंगल बी और एंगल सी को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री का बनेगा। एंगल सी डी 180, डी और ए दोनों मिलाएंगे तो 180 डिग्री। कारण क्या है बच्चों, दो साथ वाले एंगल है ना, आमने सामने के एंगल तो है इक्वल, बट क्या है इन दोनों एंगल्स का सम, जब टोटल एक रोम्बस है ना उसका एंगल्स का सम 4 भुजा वाला कितना होता है 360 डिग्री होता है। टोटल कितना होगा बच्चों का 360 डिग्री। तो बच्चों क्या होगा, दो एंगल्स का सम 180 बनेगा, साथ वाले एंगल्स का, जो ए के साथ बी है, बी के साथ सी है, सी के साथ डी है, डी के साथ ए है, इनका सम ऐसे बनेगा। और बच्चों क्या है, आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे, डी वाला एंगल बी के इक्वल और सी वाला एंगल ए के इक्वल। यहाँ बच्चों को क्या दे रखा था, ए डी बी दे रखा था, मतलब क्या है एंगल ए डी और बी। अगर ए डी सी दिया होता तो ये पूरा एंगल 50 का होता हमारा। ये एंगल इन्होंने हाफ दे रखा था इसलिए ये बच्चा एंगल 25 बना हमारा, तो पूरा एंगल 50 का हो जाएगा। सामने वाला एंगल बी का ये भी 50 का बन जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमारा एंगल ए बी सी कितना आया था 50 का आया था। और एंगल ए की वैल्यू कैसे आई थी हमारी, इस इक्वेशन से, एंगल डी प्लस एंगल ए 180, ए की वैल्यू 130 आ गई थी। तो इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन क्या थी बच्चों हमारे पास, इक्वेशन ये थी, इक्वेशन में पुट करने के बाद वैल्यू हमारे पास ये आई। क्या वैल्यू बनी हमारे, एंगल कितना डिग्री का आया 210 डिग्री का। आशा करता हूं बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।